नवग्रह और पारखाने निकले हुए हैं हमें बताने, अगर समझ ले हमें क्या अच्छा है और बुरा क्या, क्या ताकत है अपनी और हमें कमी क्या। कुदरत को जानो, खुद को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। नमस्कार। आज फिर हम आपके सामने रूबरू बातें करने को तैयार हैं। क्यों कि लाल किताब के उपाय अपने आप में स्वयं सिद्ध हैं। और जैसे मैंने बताया है कि कोई भी इंसान अगर ये कहे कि लाल किताब मेरे पास है तो ये उसका भ्रम है, क्योंकि लाल किताब कोई नहीं है। और जैसे एक रामायण है या गीता है, ऐसे ही ये लाल किताब भी है, क्योंकि बाजारों में मिल जाती है। अब सबसे पहला सवाल ये आ जाता है कि रामायण है या गीता है। कि रामायण के अंदर अगर मान लो राम जी का जो करैक्टर है या सीता जी का जो करैक्टर है वो कौन से घर में मौजूद नहीं है, क्योंकि पति पत्नी अगर हर घर में है तो वो राम सीता ही है। और उसके अंदर जितने भी कनेक्टेड कनेक्टर आ जाते हैं वो सारे करेक्टर जो है हर घर के अंदर मौजूद हैं। ऐसे ही जो है राधा कृष्ण जी हम बोलते जरूर हैं, गीता में सब बातें करते हैं, तो किसके घर में मामा नहीं है, किसके घर में जो है वो सारे करेक्टर नहीं है। अब जब देवी देवता खुद परेशानियों से मुक्त नहीं हो पाए तो हम तो कुछ चीज ही नहीं है। कहते हैं कि आम इंसान, ये जो रामायण है या गीता है, ये हमारे खुद को कहते हैं कि इंसान इन बातों को, इन करैक्टर्स को अपने ऊपर उतारे, राम जैसा बन के दिखाए, तब तो रामायण पढ़ने का फायदा है। अब रामायण आप तोते की तरह बोलते जाओ और 24 घंटे का पाठ रखा लिया, किसी ने बहुत लंबा पाठ रखा लिया, तो उससे क्या हो जाना है। क्योंकि रामायण का मतलब यही है कि इंसान को लक्ष्मण जी का जो है, जिसके यहाँ भाई है, छोटे भाई के साथ तहजीब आए बात करने की, और छोटे भाई को बड़े भाई के साथ तहजीब आए बात करने की, तो ये कौन करेगा। क्योंकि परिवार, हर परिवार में हर सदस्य अपने आप को ये कहता है कि मैं ही हूं जो कुछ हूं, क्योंकि ना वो माँ को देखता, ना वो पिता को देखता, ना वो बड़ों को देखता। क्योंकि मान मर्यादा जिसे हम कहते हैं कि राम जी जो हर बार उनका नाम लेते हैं, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम अगर हैं तो हमें भी तो वैसा बनना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि मैंने जैसे बताया कि कोई भी इंसान गलत काम नहीं करना चाहता, अब उससे हो रहा है। अब जो वो हो रहा है उसको रोके कौन? वो आपकी कुंडली है। आपकी कुंडली जब तैयार होती है और जब उसके अंदर पापी ग्रह, कहते हैं कि जब देवी देवता को नहीं छोड़ पाए पापी ग्रह, तो हम और आप तो चीज ही क्या है। क्योंकि सूर्य को ग्रहण लगा जो आप हर रोज देखते हो, चंद्र को ग्रहण लगा जो आप हर रोज देखते हो, शिव जी को राक्षस मिले वो भी आपको सब कथाओं में मालूम होता है, कृष्ण जी को कंस मिले ये भी आपको मालूम है। अब ये जो बातें हैं, राम जी को जैसे सीता जी को रावण का जो है सामना करना पड़ा, तो हमारी जिंदगी में भी ऐसे ऐसे लोग उतरते हैं। अब अगर मान लो राम जी की अगर इतनी उनमें मान मर्यादा थी तो 14 साल तक उन्होंने इंतजार करा सीता जी का, तो आज के युग में कोई 14 साल इंतजार करेगा? वो तो शुक्र करेगा कि भाई जान छुटी और दूसरी शादी कर लो। तो ये बातें जो हैं, कहते हैं कि रामायण गीता या पाठ पूजा इंसान अपनी मन की संतुष्टि के लिए करता है।
है उसमें कुछ भी नहीं। क्यों? कि इंसान ने ही मूर्ति बनाई, इंसान ने ही मंदिर बनाया। अब वो चक्कर कहां के काटना चाहता है, हमें तो ये समझ नहीं आता आज तक। अपने घर में अगर आपने कोने में कहीं मंदिर बनाया है तो कोने में लाके आपने मूर्तियां ही तो रख दी हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात कर ली आपने। और जो घर के अंदर मूर्तियां बैठी हैं उनकी आप परवाह नहीं कर रहे। इन मूर्तियों को कौन देखेगा? लाल किताब आपको बार बार परिवार से ही शुरू होती है और परिवार पर ही इसका जो है कहते हैं कि एंड होता है। क्यों? कि घर का मुखिया हमेशा परिवार से निकलता है। अपना कोई कामकाज निकला, कामकाज करके शाम को उसने फिर घर आना है। अब उस आदमी का निकलना और उस घर के अंदर दोबारा एंट्री होना, ये लाल किताब सिखाती है कि कोई इंसान होता है कि लड़ झगड़ के निकलता है, घर में कई बातें न्यूसेंस हो जाती है। अब आप ये बताओ कि जरा सी अगर एक न्यूसेंस हो जाए और वो भी काम जाते हुए इंसान के साथ, तो हो सकता है कि उसका मन जो है ड्राइविंग कर रहा है तो कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं जा रहा है तो वहां जाके झगड़ा करेगा। तो ये बातें परत दर परत खोल के आपके साथ रूबरू होके आपका परिवार का सदस्य बन के आपके सामने हर रोज पेश होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। अपने आप को पहचानो।